So, starting off, Hindustan Aeronautics Limited. It has a market cap of 2,79,000 crore. The current price is at 4,182 rupees. The 52-week high is 5,675 rupees and the 52-week low is 2,088 rupees. Currently ये stock 33 के PE पे trade कर रहा है. The book value is 465 rupees. It has a face value of 5 rupees. इस कंपनी का आरओसीई बहुत ही जबरदस्त है. इट इज एट 38.9% एंड इसका आरओई भी बहुत अच्छा है. दैट इज एट 28.9%. So Hindustan Aeronautics Limited is a premier aerospace and defense company in India, specializing in the design, development, manufacturing, repair, overhaul, and servicing of aircrafts, helicopters, aero engines, avionics, accessories, and aerospace structures. So बहुत ही diversified business है इसका, which includes everything from aircraft manufacturing to its maintenance to its design to its development, everything. As a government-owned entity, 71.64% of its equity shares are held by the President of India through the Ministry of Defence. मूविंग ऑन. सो इसके बेसिकली तीन मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है. उसमें से मैन्युफैक्चरिंग जो इसका सेगमेंट है वहां से इसका 46% ऑफ रेवेन्यू आता है. तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन एंड रिलेटेड एक्सेसरीज. सर्विसेज से इसका 47% रेवेन्यू आता है. तो सर्विसेज में क्या क्या आता है? उसमें आता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल एंड अपग्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड कंपोनेंट्स. अदर्स, उसमें से उसका 7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है. तो अदर्स में क्या क्या आता है? उसमें आता है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज. द मेजॉरिटी ऑफ एचएएल्स क्लाइंट्स आर डोमेस्टिक क्लाइंट्स इन द इंडियन डिफेंस सर्विसेज. सो मेजॉरिटी ऑफ उसके क्लाइंट्स डोमेस्टिक ही है एंड उसमें भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का 95% का कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024. मूविंग अहेड, जब भी हम लोग इसका ऑर्डर बुक एनालाइज करते हैं, सो एज ऑफ मार्च 31 2024, HAL has an order book of over 94,000 crore. This includes major orders expected during the 2024-25 fiscal year. So इसमें जो नए ऑर्डर्स जो कंपनी को मिले उसमें आता है कि कैबिनेट ने एक 26,000 करोड़ का ऑर्डर क्लियर कर दिया है फॉर 240 एरो इंजन्स with Su-30 MKI aircraft. This will boost HAL's order book to 1.2 lakh crore with deliveries beginning from फाइनेंशियल ईयर 2026. इसका जब भी हम लोग ऑर्डर पाइपलाइन देखते हैं तो एचएएल के पास 48,000 करोड़ के उनके जो ऑर्डर्स है वो अभी एडवांस स्टेजेस के टॉक्स में चालू है. सो इंक्लूडिंग ALH-25 दैट इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुकोई 30 MKI एंड RD-33 इंजन्स. HAL's order book is expected to provide the revenue visibility of 3.2 times his trailing 12 months revenue. So कंपनी का करंटली जो रेवेन्यू है एंड उसका जब हम लोग ऑर्डर बुक कंपेयर करते हैं सो ऑर्डर बुक 3.2 टाइम्स है करंट रेवेन्यू के. कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ रीचिंग अराउंड 15% रेवेन्यू ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर टाइम फ्रेम. सो ये जो इतने ज्यादा ऑर्डर्स है दैट इज ऑफ समवॉट 94,000 करोड़ एंड नाउ विद द न्यू ऑर्डर इट इज कमिंग एट 1.2 लाख करोड़. सो ऐसा नहीं होता है कि ये जो पूरी ऑर्डर बुक है ये एक साल में कंप्लीट हो जाती है. ये ऑर्डर बुक कंप्लीट होने के लिए 10 साल भी लग जाते हैं. सो इसके वजह से कंपनी ने कहा है कि धीरे धीरे हम लोग जैसे हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ऑर्डर बुक वो और फास्ट हम लोग उसे कंप्लीट कर पाएंगे. सो इसके वजह से कंपनी ने कहा है कि एवरी ईयर हम लोग 15% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. जब भी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं ऑफ क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंपेयर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 विद क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024. सो यहाँ पे हम लोगों को रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है 11% का. क्वार्टर 2 में हम लोगों को रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है 6.03% का. अदर इनकम में हम लोगों को ग्रोथ दिखा है 79% का इन क्वार्टर 1 एंड इन क्वार्टर 2 वी हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ 18.14%. जब भी हम लोग कंपनी का पैट देखते हैं दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2025 में ये 1437 करोड़ आया विच हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 76.53% फ्रॉम 814 करोड़. क्वार्टर 2 में ये 1510 करोड़ आया विच हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 22%. कंपनी का ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है 21.49 इन क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में वो निकल के आ रहा है 22.59 रुपीस. अभी हम लोगों ने यहाँ पे फुल फाइनेंशियल ईयर 2023 को कंपेयर किया है फुल फाइनेंशियल ईयर 2024. सो रेवेन्यू में हम लोगों को फुल ईयर में 12.83% का ग्रोथ दिखा है. एबिटडा में हम लोगों को 45% का ग्रोथ दिखा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 30.76% का ग्रोथ दिखा है. अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 113.96 रुपीज पे पहुंच गया है जो लास्ट ईयर 87 रुपीज पे था. कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 31 to 32% का ईयर ऑन ईयर मेंटेन किया है.
यहाँ पे कंपनी के हम लोगों ने कैपेक्स एक्सपेंडिचर स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने कहा है कि हम लोग हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बहुत ही ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, हम लोग उसे बढ़ा रहे हैं। की फोकस ऑफ दिस प्लान इज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म सच एज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड वेरियस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। These efforts are geared towards ensuring the timely delivery of existing orders while also preparing for new orders and export opportunities. So जैसे मैंने कहा कि 10 years का ये जो ऑर्डर जो कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है, उसमें कंपनी कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर रही है, सो दैट दे कैन अचीव a revenue growth of 15% over the next few years. नेक्स्ट, कंपनी ने एक 5 ईयर कैपेक्स स्ट्रेटेजी भी आउटलाइन की है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एचएएल हैज आउटलाइंड एन एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years, प्रोजेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन 14,000 एंड 15,000 करोड़। इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट 4 to 5 years में कंपनी हर साल 3,000 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंडिचर करने वाली है। एडवांसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, सो जो कैपेक्स अभी कंपनी करने वाली है उसका यूज ये लोग विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एलसीए मार्क टू, दैट इज 4.5 जनरेशन का जो एरोप्लेन करंटली इंडिया मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्राई कर रही है, दैट इज एलसीए तेजस। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेक्स लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर GEF-414 इंजन मैन्युफैक्चरिंग। सो ये जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन होता है, दैट इज F414। सो ये यूएस कंपनी है एंड इसका इंजन इंजन हम लोग एलसीए तेजस में यूज करने वाले हैं। सो इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाला है फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक टू इंडियन कंपनी। सो इसके लिए भी कैपेक्स लगने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कंपनी हैज नेग्लिजिबल डेब्ट्स ऑन इस बुक्स। सो कंपनी को अगर पैसा रेस भी करना होगा तो उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ये लोन वो लोग रेस कर पाएंगे, या फिर उनके पास उनके इंटरनल एक्रूवल से भी वो कैपेक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज किया। So since December 2021 to March 2023, promoters, that is the President of India का stake 75% से 71.65% पे आ गया। That is, it has shown a decline of 3%. But after that, it is constant at 71.65%. जब भी हम लोग FIIs की होल्डिंग एनालाइज करते हैं, so मार्च 2003 में वो 9.07% थी, जो नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ के 11.90% हो गई, एंड फिर वो पिछले एक साल से कांस्टेंट 11.85% पे ही है। डीआईएस की होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है फ्रॉम 13.93% इन मार्च 2023 टू 8.37% इन सितंबर 2024। और हम लोगों को यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिख रही है, दैट इज फ्रॉम 5.34% टू 8.13%। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि एफ आई आईज एंड डी आईज एंड ऑल्सो प्रोमोटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बिकॉज स्टॉक ने इतना ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट दे दिया है पिछले 2-3 सालों में। So what could be the growth triggers going ahead for this stock? So one of the first major growth trigger could be rising demand for defense solutions. The evolving global geopolitical landscape has significantly increased the need for defense products and services. So currently दुनिया में दो कॉन्फ्लिक्ट चालू है। द फर्स्ट वुड बी द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकंड वुड बी द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसी के साथ साथ इंडो चाइना में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हम लोगों को डेवलप होती हुई दिख रही है। विद दिस इट इज important for India to develop its own defense products and services. This shift presents substantial growth prospects for HL. Domestically, the Indian government's emphasis on achieving self-reliance in defense manufacturing further strengthens HAL's position, opening doors to new projects and contracts. इसके वजह से कंपनी को आने वाले समय में और भी नए प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है। बूम इन सिविल एविएशन। सो अभी तक एचएएल का पूरा जो फोकस था इट वाज इन आर्मी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन आने वाले समय में कंपनी ने ऐसा कहा है कि हम लोग सिविल एविएशन में भी एक्सपांड करना चाहते हैं। With India's civil aviation sector poised for rapid expansion, HAL has an opportunity to diversify into the civil market. This includes tapping into manufacturing, maintenance, repair, and overhaul services, catering to the growing needs of the sector. Next is, of course, broadening global reach. जैसे मैंने पहले भी कहा कि एचएल का आज पूरा 95% ऑफ रेवेन्यू जो है वो इंडियन मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है। बट गोइंग अहेड एचएल चाहती है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट से भी आए। बिकॉज ऑफ दिस वी आर द कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड न्यू geographies to export its products. While international sales currently form a smaller part of its revenue, the company is actively working to expand its presence in new markets. Next is of course favorable government policies. Government का focus है self reliance पे, आत्मनिर्भर भारत पे, and these policies are going to help HAL to develop its business more and more. Next is strong financial health.
HAL का जो सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन है, marked by ample cash reserves, minimal debt, and consistent profitability, empowers the company to pursue strategic growth initiatives. So कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है अपने बुक्स पे, इसकी वजह से उनको कोई भी नया डेप्ट लेने की जरूरत नहीं है, और अगर डेप्ट लेना भी पड़े तो वो उन्हें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें मिल सकता है. बिकॉज ऑफ दिस द कंपनी कैन एक्सपांड more aggressively into new markets. Commitment to innovation. HL's investments in research and developments are driving the creation of advanced technologies and products such as LCA Mark II, that is Tejas, IMRH, and AMCA programs. These innovations position the company to maintain a competitive edge and capitalize on future growth opportunities. ये जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज्यादा पैसा जो डाल रही है, इसकी वजह से कंपनी का एज मेंटेन हो पाता है उनके सेक्टर में. Evolving private sector dynamics, the relaxation of foreign direct investments. So recently गवर्नमेंट ने FDI नॉर्म्स जो थे वो उन लोगों ने थोड़े से रिलैक्स कर दिए थे टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री. वाइल दिस इंक्रीजेस कंपटीशन, इससे कंपटीशन हालांकि बढ़ जाएगा क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी अभी इस सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं, बट इट ऑल्सो ओपन्स एवेन्यूज फॉर HAL टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट वेंचर्स. लेकिन इसी के साथ साथ HAL को नया एक्सेस मिलता है नई कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, पार्टनरशिप्स करने के लिए और इनोवेट करने के लिए, फॉस्टरिंग ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ. जब भी हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन एनालाइज करते हैं, सो वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट वेयर वी आर एनालाइजिंग द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी. की वैल्यूएशन मतलब ये स्टॉक जो आज ट्रेड कर रहा है ये सस्ता है या महंगा है. सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही स्ट्रांग है, दैट इज ऑफ 28.9%. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, दैट इज एट 38.9%. करंट पीई चल रहा है 33 का वर्सेस इंडस्ट्री पीई ऑफ 66, shows that the company is available at a attractive valuation when compared to Indian peers. कंपनी का पेग रेशियो, दैट इज योर प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, ये निकल के आ रहा है 1.28 पे. सो पेग रेशियो का ऐसा होता है, दैट इज पीईजी रेशियो का ऐसा होता है, अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो कंपनी आपकी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड होती है, और 1 से कम है तो कंपनी आपकी अंडर वैल्यूड होती है. सो पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी आपको यहाँ पे स्लाइटली ओवर वैल्यूड दिख रही है. डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 30.8%. कंपनी ने पिछले बहुत 3-4 सालों में एक अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया है, दैट इज मोर देन 30%. This demonstrates the company's commitment to returning value to shareholders while returning enough funds for growth and investment. So कंपनी 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन कर रही है, रिमेनिंग 70% को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, एंड उसके बाद भी कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 28% जनरेट कर रही है. सो नंबर्स तो बहुत ही सॉलिड है. मूविंग ऑन, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कंपनी के कॉन्स भी स्टडी करने होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी में सब सिर्फ प्रोज ही नहीं होते. सो while making an investment decision, it is important to understand both the pros and the cons so that you can make an informed decision. So first point is promoter holding has decreased over the past 3 years. जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट की जो होल्डिंग थी या फिर promoters की जो होल्डिंग थी, it has gone down from 75% to somewhat 71.65%. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 8.7 टाइम्स. तो उसकी जो बुक वैल्यू है उसके वो 8.7 टाइम्स 79 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, विच मेक्स द स्टॉक ओवर वैल्यूड. कंपनी ने पिछले 5 सालों में स्लो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है ऑफ 8%, बट कंपनी का ऑफकोर्स यहाँ पे गाइडेंस है कि आने वाले 5 सालों में हम लोग एम कर रहे हैं दैट वी माइट शो अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15%, बट दैट इज टू बी सीन. जब भी हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं ग्लोबल पीयर्स के साथ, यहाँ पे हम लोगों ने उसे कंपेयर किया है डसॉल्ट एविएशन के साथ. डसॉल्ट एविएशन एक फ्रेंच कंपनी है और ये कंपनी रफाइल जेट को मैन्युफैक्चर करती है. सो HAL का एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश करके. सो इससे आपको कंपनी का एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यूएशन समझ में आता है कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. जब भी हम लोग HAL का एंटरप्राइज वैल्यू कंपेयर करते हैं डसॉल्ट एविएशन के एंटरप्राइज वैल्यू के साथ, सो HAL हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे दिख रहा है, क्योंकि HAL का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है $41 बिलियन पे, और डसॉल्ट एविएशन का निकल के आ रहा है $6.7 बिलियन पे. डसॉल्ट एविएशन का ऑर्डर बुक भी HAL से बहुत बड़ा है. डसॉल्ट एविएशन के पास रेवेन्यू भी HAL से बहुत बड़ा है, और ये सब होते हुए भी डसॉल्ट एविएशन कहीं ना कहीं लो वैल्यूएशन पे हम लोगों को दिख रहा है. सो कंक्लूजन. So finally, what I have to say is, overall, with a strong order book, which is providing a stable revenue visibility over the next few years, with stable government policies and support for the defense sector, along with ever-evolving geopolitical dynamics, the company is poised to benefit. जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, दैट इज स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है, कंपनी का स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी भी हम लोगों को दिख रही है क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर बुक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब स्कीम्स के साथ। और जो इवॉल्विंग जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है, उसके वजह से कंपनी का बेनिफिट होना तो तय है। लेकिन कंपेयर टू ग्लोबल पेयर्स, कंपनी कहीं ना कहीं आपको करंट रेट पे ओवर वैल्यूड दिख रही है। बट जब भी हम लोग लोकल पीएस के साथ कंपेयर करें तो हमें वो अंडर वैल्यूड भी दिख रही है। सो इन्वेस्टर्स शुड लुक एट बोथ प्रोस एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं that we are not an investment advisor and this is not an investment advice. You should do your own analysis and you should study the stock on your own before making any financial decision. With this, thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।